अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ पर अपनी जो मॉर्निंग ड्रिंक है वो इंजॉय कर रही हूँ, जो कि सिंपल मैंने गर्म पानी में शहद डाला है और तुक मलंगा डाला है। और ये आजकल मैं डेली सुबह ब्रेकफास्ट से पहले पीती हूँ, तकरीबन आधा घंटा पहले। और उसके बाद यहाँ पर मैंने अपना सिंपल और क्विक सा जो ब्रेकफास्ट है वो बना लिया है, स्प्रिंग अनियन वाला ऑमलेट। और साथ में है जी इसके ब्राउन ब्रेड का एक स्लाइस। जैसे कि मैंने बताया कि मैंने अपना जो ब्रेकफास्ट है उसको थोड़ा सा बिल्कुल लाइट करने की कोशिश की है। एग जो है वो लाजमी मैं खाती हूँ। तो खैर वेदर बहुत ज़्यादा अच्छा था, हल्की हल्की सर्दी और हल्की हल्की ठंडी ठंडी सी जो धूप होती है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और आजकल कुछ ऐसा ही मज़ेदार सा वेदर चल रहा है, इसीलिए आजकल अपना जो ब्रेकफास्ट है वो मैं अपने बैक टेरेस पर ही करती हूँ, क्योंकि यहाँ पर धूप भी आ रही होती है और हल्की हल्की सी सर्दी लग रही होती है, तो बहुत ज़्यादा लगता है अच्छा। तो जी काम वगैरह तो मेरे इतने ख़ास आज कुछ करने वाले नहीं थे, क्लीनिंग वैसे ही डन थी। तो मैंने सोचा आज सुबह ही सुबह जो है एक बाहर का चक्कर लगा लिया जाए, क्योंकि रायन बहुत ज़्यादा ना क्रैंकी हुआ हुआ था कि उसको बाहर जाना है। और यूजुअली मैं शाम में ही बाहर जाती हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा चलो चले ही जाते हैं, क्योंकि वेदर बहुत ज़्यादा अच्छा था और धूप भी बहुत अच्छी निकली हुई थी। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो रायन को लेकर आ जाऊँ। और यहाँ पर लोगों ने बड़े प्यारे प्यारे अपने जो घर हैं वो बाहर से डेकोरेट किए हुए थे, जो कि बहुत ज़्यादा प्रीटी लग रहे थे। और साथ में उन्होंने हॉलोवीन जो है इस ईयर इतनी ज़्यादा तो अभी तक देखने में नहीं मिली, वरना तो बिलीव मी कि ये जो सारी स्ट्रीट है हर घर में हॉलोवीन जो है बड़े अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और बड़ी प्यारी प्यारी इन्होंने डेकोरेशन की होती है अपने घरों के बाहर। लेकिन अभी जो है बिल्कुल कम जो है डेकोरेशन वगैरह वो देखने में मिल रही है। तो खैर जी अभी हम लोग आ चुके थे बीच पर, और ये बिल्कुल घर के सामने है और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है बीच पर आकर, क्योंकि ये जो जगह है ना यहाँ पर बीच भी है और आपको एंटरटेनमेंट के लिए भी कुछ ना कुछ मिल जाता है, खाने पीने की बहुत सारी ऑप्शंस हैं यहाँ पर। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर सन बाथ जो है वो परफेक्ट लगता है आपको, चारों तरफ से जो सही वाली धूप है ना वो लग रही होती है। और अभी जैसा कि वेदर चल रहा है लाइक थोड़ी बहुत सर्दी है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है यहाँ पर बैठना। और अभी आप देखें कि यहाँ पर इस टाइम पर क्राउड भी जो है वो बहुत ज़्यादा है। और यूजुअली यहाँ पर अक्टूबर में काफ़ी ज़्यादा जो सर्दी है वो हो जाती है, लेकिन इस ईयर जो है अभी सर्दी कहीं रुकी हुई है शायद, और इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं है, वरना यहाँ पर इतनी ज़्यादा सर्दी होती है और स्नोफॉल स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अभी तक तो कनाडा में भी जो स्नोफॉल है वो स्टार्ट नहीं हुई। खैर ओशन जो है वो जितना ब्राइट सन होता है ना उसका जो कलर है ना वो उतना ही ज़्यादा ब्लू फील होता है। तो खैर जी वॉक कर रहे थे और रायन ने स्टोर देखा और उसने शो डाल दिया कि मुझे यहाँ से कुछ ड्रिंक पीनी है, तो मैं यहाँ पर आ गई। और ये जो स्लर्पी अभी मैं लेने लगी हूँ ये मेरी और रायन की बहुत ज़्यादा फेवरेट है, ये रास्पबेरी वाली। और यहाँ से मैंने ये ले ली और उसको एक अदद पॉप ले दिया, और ये बहुत ज़्यादा मज़े की लगती है। वैसे अभी तो थोड़ी थोड़ी सर्दी थी, लेकिन जब गर्मी होती है ना और आपको फुली गर्मी लग रही होती है और उसमें आप ये वाली जब स्लर्पी पीते हैं तो आप इतने ज़्यादा रिफ़्रेश हो जाते हैं ना पीकर। और यहाँ पर रायन को भी जो है वो सर्दी लग रही थी और उससे भी जो है ये सारी नहीं पी गई, थोड़े से एक दो सिप लेता था और उसके बाद रख देता था, क्योंकि काफ़ी ठंडी हवा चल रही थी। अच्छा ये जो जगह है ना जब मेरी शादी हो चुकी थी और मेरे हस्बैंड यहाँ पर थे, मैं नहीं आई थी, तो एक दफ़ा वो यहाँ पर बैठकर मुझसे वीडियो कॉल पर बात कर रहे थे और साथ में वो पिज़्ज़ा खा रहे थे। तो मैं उन्हें कहती अब कितनी प्यारी जगह पर बैठी हुई, बिल्कुल साथ में रोड है और इतनी अच्छी यहाँ पर टेबल, और कितना मज़ा आ रहा होगा आपको यहाँ पर खाने में। और आज मैं सोच रही थी कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं खुद उसी जगह पर बैठ के और जब इस तरह से खा पी रही थी तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और किसी न किसी चीज़ को देख के ना आपको कोई ना कोई याद जो है वो आ ही जाती है। तो यहाँ पर बैठकर आज मुझे वो सारा टाइम याद आ गया जब मैं यूएस नहीं आई थी और मैं अपने हस्बैंड से फ़ोन पर बात किया करती थी, वीडियो कॉल पर बात किया करती थी, और ये सारी चीज़ें वो मुझे वीडियो कॉल पर दिखाया करते थे। तो मेरे दिल में बहुत ज़्यादा होता था यार यूएस कैसा होगा और मैं जाऊँ, मैं बड़ी एक्साइटेड होती थी। तो खैर बहुत ज़्यादा खैर अच्छा लगा मुझे तो यूएस आकर। और ये देखें बच्चों के साथ आकर आप बिल्कुल अपना ध्यान जो है ना यहाँ वहाँ कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पर रायन जो है वो बहुत ज़्यादा अभी आके ना बाहर जाकर तंग करता है, हाथ छुड़वा के और भागता है, और इसके साथ बहुत ज़्यादा जो है ना वो केयरफुल होके चलना पड़ता है। और खैर अभी तो हम लोग घर वापस आ गए हैं और इसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पर ये थोड़ी सी डीप सी जगह थी जहाँ पर पानी जो है वो इकट्ठा हो गया और उसको इसमें पत्थर जो है वो फेंकना बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है ये काम करके।
तो खैर मैं इस टाइम अभी वॉक करके भी थक चुकी थी और मेरा मूड था कि हम लोग घर पर चले जाएं, और रायन का मूड था कि उसको जाना ही नहीं है। बच्चों को आप किसी भी जगह पर ले तो जाते हैं, लेकिन जब उनको वापस लाना होता है ना, वो एक बहुत बड़ी मेरा तो बेटा बहुत ज़्यादा शोर डालता है। वो अगर किसी पार्क में चला जाए तो उसको वहाँ से वापस नहीं आना होता। अगर उसको गाड़ी में हम लोग कहीं ले जाएं तो उसको गाड़ी से बाहर नहीं निकलना होता। तो ये जो है ना, इस तरह की वो प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज़्यादा करता है। अगर आप लोगों के भी बच्चे करते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और सेकंड ये कि अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगा करे तो प्लीज़ 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 लाइक ज़रूर कर दिया करें वीडियो को। और यहाँ पर ये देखिए, पत्थर फेंकता फेंकता इसने अपने जो शू हैं वो भी सारे गीले कर लिए। और बच्चे जो है ना, वो बस एकदम से मेसी कामों में तो बहुत ज़्यादा खुशी से और फटाफट आ जाते हैं। और अभी ये यहाँ पर मेसी कामों की तरफ आ रहा था। इसने सारा जो है वो इस पानी में बैठ जाना था, लेट जाना था, तो मैं इसको ज़बरदस्ती जो है ना वो मैं ऊपर ले आई, वरना प्यार मोहब्बत से ये बिल्कुल भी जो है वो आने के मूड में नहीं था। तो खैर जब वापस आने के बाद यहाँ पर मैंने रायन के लिए बनाए फ्राइज़, क्योंकि बच्चों को ये खिलाने का बहुत अच्छा टाइम होता है कि आप उन्हें कहीं भी बाहर ले जाएं। एक आधा राउंड जब बच्चे लगाते हैं ना, तो फिर उन्हें भूख स्टार्ट हो जाती है। तो उस टाइम पर आप उन्हें कुछ भी खिलाएं तो वो इजीली खा लेते हैं। और थैंक गॉड यहाँ पर रायन का जो टैबलेट था वो भी आ चुका है। और सेम कलर ही ऑर्डर किया हमने, ताकि उसको फील ना हो कि मेरा पुराना वाला टूट गया। वरना बच्चे न्यू कलर से भी जल्दी जो है ना वो नहीं अटैच होते। तो खैर जी, अभी मैं आ चुकी हूँ अपने वॉशरूम में और आज मैं फाइनली इसको जो है थोड़ा सा क्लीन अप करने लगी हूँ। क्लीन अप से मुराद ये कि यहाँ पर पहले मेरी डेली यूज़ की फेस की जो चीज़ें होती हैं, स्किन केयर से रिलेटेड सारा जो मेरा मटेरियल होता है वो सारा यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर जब रायन आता था ना, वो बहुत ज़्यादा शोर करता था और चीज़ें बहुत सी उसने ख़राब कर दी, ट्यूब्स फेंक देता था, लोशंस जो हैं वो ख़राब कर देता। और अब फाइनली मैंने ये सोचा कि जो नीचे कैबिनेट्स हैं ना, यहाँ सारी मैं अपनी जो चीज़ें स्किन केयर की वो यहाँ रखूँगी। सिर्फ़ और सिर्फ फेस वॉश जो है वो सामने रखूँगी। और इसके अलावा ये जो पीछे आपको कैबिनेट नज़र आ रही हैं, यहाँ पे भी बल्कि मैंने कम ही चीज़ें रखी हैं, कुछ बिल्कुल सिलेक्टिव सी, बाकी सारी जो है वो मैंने नीचे रख दी हैं। और इंशाल्लाह मैं आपके साथ अपने किसी व्लॉग में शेयर करूँगी। अभी तो व्लॉग जो है बहुत ज़्यादा लंबा हो जाना था। अपने सारे फेशियल्स और अपनी सारी स्किन केयर, डे केयर, नाइट केयर, सारी जो प्रोडक्ट्स हैं स्किन से रिलेटेड वो मैं अपने यहाँ वॉशरूम में ही रखती हूँ। और ये बस मैंने थोड़ी बहुत जो चीज़ें हैं वो ही यहाँ पर रखी हैं, जो कि मेरी बिल्कुल रूटीन में यूज़ में आती हैं। तो खैर जो उसके बाद यहाँ पर अभी मैं सोच रही थी कि खाना बना लूँ टाइमली। और यहाँ पर मैं आज बनाने लगी थी चिकन बिरयानी, और चिकन को मैंने वहाँ पर फ्राई करके रख दिया। और उसके बाद अभी यहाँ पर ये जो पोटैटोज़ हैं ये मैं स्पेशल रायन के लिए डाल रही हूँ, क्योंकि रायन को अच्छा लगता है पोटैटोज़ खाना, और बिरयानी में मुझे भी अच्छा लगता है। तो खैर जी, यहाँ पर पोटैटोज़ जो हैं उनको भी मैंने फ्राई कर लिया है। सिंपल इसमें मैंने प्याज डाले हैं, और खड़े मसालों में मैंने सिर्फ़ और सिर्फ ज़ीरा और एक वो जो सिनेमन स्टिक होती है थोड़ी सी वो डाली है। शान का डाला है जी बिरयानी मसाला। शान ने ज़िंदगी जो है ना वो बहुत ज़्यादा आसान कर दी है। और साथ ही मैं यहाँ पर जल्दी से मैं जो सैलड है वो भी बना लूँगी, और रायता जो है वो भी रेडी करके रख लूँगी। और उसके बाद सिंपल आपने इसमें जो चिकन है वो डाला और इसकी अच्छे से भुनाई कर दी। अगर आप चाहें तो एक्स्ट्रा स्पाइसेस डाल लें, लेकिन वैसे अगर आप सिंपल सिर्फ़ और सिर्फ शान का मसाला डालें तब भी जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। और उसके बाद यहाँ पर जो मेरे शामी कबाब हैं, अब मैं उनको कर लूँगी फ्राई। और शामी कबाब हमेशा मैं अपने फ्रिज में ज़रूर बना के रखती हूँ। और मुझे शामी कबाब घर में ना हो या मेरे फ्रिज में ना हो तो मुझे अपना फ्रिज लगता है ना कुछ कमी है, कुछ खालीपन है। तो कभी भी मेरे फ्रिज में ऐसा हुआ ही नहीं है कि शामी कबाब ना हो। कुछ मिले ना मिले, शामी कबाब आपको ज़रूर मेरे फ्रिज में मिलेंगे। और सबसे अच्छी इसकी ऑप्शन ये होती है कि आपको भूख लगी और कुछ भी नहीं है खाने का, तो सिंपल आपने चाय बनाई, शामी कबाब लिया और खा लिया। और अभी जी यहाँ पर डिनर हो चुका है रेडी। और ये जो मिंट वाली चटनी है ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और बिरयानी जो है वो वन ऑफ़ माई फेवरेट डिश, और बिरयानी खाना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे डेली भी कोई बिरयानी देना तो मैं रोज़ाना खा लूँ, मुझे इतनी ज़्यादा पसंद है। तो डिनर से फ्री होने के बाद यहाँ पर मेरी जो चाय है वो भी हो चुकी है रेडी। और साथ में इसके बना ली मैंने छोटी सी बिल्कुल कम मीठे वाली मकई की रोटी। मकई की रोटी मैंने बताया आजकल मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। और साथ में जी यहाँ पर लाहौर की एक याद ताज़ा हो रही है, लाहौर न्यूज़।
हम लोग देख रहे हैं। और हम लोग शाम में आधा घंटा तकरीबन ज़रूर ख़बरें जो है वो देखने के लाहौर की सारी जो अपडेट्स हैं वो क्या हैं। डिनर से फ्री होने के बाद जी अपनी चाय वगैरह पीने के बाद रात को एक चक्कर हम लोगों ने बाहर का ज़रूर लगाना होता है, क्योंकि रायन को बहुत ज़्यादा सारा दिन वो वेट करता है शायद पापा का कि पापा आएंगे शाम को और फिर वो मुझे गाड़ी पर कहीं सैर कराने जो है वो लेकर जाएंगे। और डेली मुझे भी अच्छा लगता है इस तरह से डेली ही जो है रात को खाने के बाद अभी हम लोग जाते हैं बाहर। अगर समर होता तो यकीनन हम लोग वॉक करते, लेकिन अभी क्योंकि सर्दी है थोड़ी सी और रात में थोड़ी ज़्यादा सर्दी हो जाती है तो इस वजह से हम लोग जो है गाड़ी पर आ जाते हैं। और ये जो फाउंटेन था और ये प्लेस थी अंधेरे में और कैमरे में इतने अच्छे से नहीं आ रही, बट रियल में बहुत रिलैक्सिंग प्लेस थी और मेरा बहुत दिल कर रहा था कि मैं यहाँ पर ही बैठ जाऊँ और काफ़ी देर यहाँ पर बैठकर सुकून करूँ, इतनी खूबसूरत ये जगह थी। तो खैर जी, आई होप कि आपको मेरा आज का जो व्लॉग है वो अच्छा लगा होगा, और अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा इस वीडियो को। और जिन्होंने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को ऐसी बहुत सी वीडियोज़ को देखने के लिए। और साथ में जो बेल का निशान है उसको भी ज़रूर प्रेस किया करें, उससे आपको मेरी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो कर लें पाकिस्तानी अमेरिकन लाइफस्टाइल के नाम से। तो जी अब मुझे दे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे होगी फिर मुलाकात एक नए व्लॉग के साथ, बहुत अच्छे व्लॉग के साथ। टिल देन अपना और अपने घर वालों का, अपने दोस्तों का रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।